करना चाह रहे थे। अलजेब्रा, ग्राफ्स के बाद क्या, अलजेब्रा फिर ग्राफ्स फिर फंक्शंस। लेकिन जब हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे तो हम एक अजीब से फंक्शन में फंसे हैं जिसको बेहतर है कि फंक्शन के हिसाब से ना ही पढ़ाया जाए। कौन सा वाला फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी है, और किसी को हम सब्जेक्ट बनाना नहीं चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? बिकॉज दोनों की इंपॉर्टेंस, या तो यूं कहें कि दोनों की इंपॉर्टेंस एक जितनी है। ये भी सर दोनों पे स्क्वायर है, किसको बनाएंगे आप? तो कहते हैं यार एक काम करें, जब आपको लगे कि दोनों की इंपॉर्टेंस एक जितनी है या आप इक्वेशन को दोनों की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो ऐसे फंक्शन को व्हाट डू दे कॉल? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये मेरे अभी सिलेबस की बात नहीं है, मैं अभी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की बात नहीं करूंगा। मैं इस वक्त अपने टॉपिक पे जाऊंगा जी। मुझे अपना टॉपिक बता दीजिए क्या चल रहा है। पहली बात तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि सेक्शन अभी भी है तो वही, कौन सा जी? मैथ्स में वी आर स्टडीइंग अलजेब्रा, फिर ग्राफ्स, फिर फंक्शंस, और इसके लिए हमने नाम क्या रखा है? ग्राफ्स पहले, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। और इस टॉपिक में जब हम पढ़ते हैं ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस तो पहले पढ़ाया गया आपको क्या? ग्राफ्स ऑफ क्या जी? लीनियर फंक्शंस। फिर पढ़ाया गया क्या? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। और फिर पढ़ाया गया ग्राफ्स ऑफ अंडर रूट फंक्शन। और अब जब बारी आई दोनों पर स्क्वायर की तो मैं फंक्शन पढ़ाना ही नहीं चाहता। अब मैं उसको क्या कहना चाहता हूं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको कहते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन विच नो स्पेसिफिक वेरिएबल शैल बी मेड द सब्जेक्ट। उसको मैं कह रहा हूं स्टडी लेटर इन किधर? A2। तो उसको यहां से खत्म करिए। उसका फंक्शन वाला पार्ट में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट में जरूर डिस्कस करूंगा, या उसका अलजेब्रा ग्राफ्स, बल्कि इसको क्या कहना चाहिए? ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या कहना चाहिए? कौन सी इक्वेशन? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच बोथ द विद रिस्पेक्ट टू क्या? बोथ एक्स एंड वाई। एक्स वाला भी स्क्वायर है, वाई वाला, और मैंने टॉपिक बिल्ड भी ऐसे ही किया है। जो मैंने सवाल किया व्हाट इफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो मैंने कहा इट विल बी लाइक दिस, द ग्राफ विल बी अ सर्कल। सर्कल के दो बड़े जरूरी कैरेक्टर होंगे, एक उसका सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और एक उसका रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इन दोनों को आपके पास दो शक्लें चल रही हैं। वैसे कौन सी चल रही है जी? अलजेब्रा में अगर क्या हो? क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स एंड वाई हो तो ग्राफ कैसा है? ग्राफ इज अ सर्कल है। क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। या फिर दूसरी शक्ल क्या लिखूंगा? दूसरी शक्ल क्या है? इसका स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट कर लें तो समथिंग लाइक x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? c माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। इस शक्ल में व्हाट इज दिस थिंग? इसको हमने क्या बोल दिया? इज इक्वल टू क्या? नहीं, इसको रेडियस नहीं बोला, इसको इक्वल टू d बोला। और उस d को क्या बोला? उस d को इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ d को d का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, अगर d का अंडर रूट लेके r आएगा तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक अगर मैं कहूं कि मैंने इक्वेशन क्या लिख दी, क्या लिख दी जी सर जी? x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? r स्क्वायर। तो लो जी, माइनस a कॉमा माइनस b द सेंटर, r द रेडियस। कौन सी शक्ल है जी आपके पास? ये कौन सी शक्ल है? स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले आपने क्या किया? स्क्वायर कंप्लीट किए। स्क्वायर कंप्लीट करके आपने इसको क्या बनाया? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर d। आपने ऐसे बनाया उसको शायद।
मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये डी है कौन। एक मतलब है डी किसके बराबर था सर, एक तो डी वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी के बराबर है, फिर एक डी जो है वो अंडर रूट ऑफ डी इक्वल्स टू आर है, तो डी इक्वल्स टू आर का स्क्वायर है। तो आई कुड राइट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मसला इस बात से मैंने इसको ऐसे क्यों लिख दिए, और कंफर्म करने के लिए कि जीरो करूंगा ही नहीं। वैसे तो क्या कहता, तो इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, जीरो कर दो, तो क्या आएगा सेंटर का क्या आएगा वो माइनस ए। तो कहना यार इसको जीरो नहीं करना, इसको करना एक्स माइनस माइनस ए, इसको प्रॉब्लम, इसको करना वाई माइनस माइनस बी, उसको करना है आर का स्क्वायर। तो बस इसके अंदर ही क्या लिखा है सर, ये लीजिए क्या लिखा है, ये सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, ये सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, और ये रेडियस की वैल्यू। कुछ एतराज है यार इस बात से? अब सर्कल की बात अगर करें, सर्कल को ड्रॉ अगर करें, तो वंस अगेन यहां भी वही दो बातें हैं सर, ये आपका सर्कल है, इसका क्या क्या जरूरी है, एक इसका ये सेंटर के कोऑर्डिनेट जरूरी हैं, और एक इसका ये रेडियस की वैल्यू जरूरी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, माइनस ए कॉमा, अब आप माइनस ए कॉमा माइनस बी यहां से निकालते हैं, या आप माइनस ए कॉमा बी इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसको जीरो करते हैं, या आप उसको लिखते ही ऐसे हैं, आपकी मर्जी भाई, किसको मसला इस बात से। अच्छा फिर व्हाट इज दिस सर जी, दिस इज आर, ये आप कैसे निकालते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ डी, या ऐसे निकालते हैं, या फिर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट करके निकालते हैं, ये आपका की मर्जी है जी। यहां तक अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। एनीवन? नो? एक बात सुन लीजिए बस, पेपर में सवाल क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कैसे सवाल होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या सवाल होता है, मतलब सवाल दो तरीके का है, अलजेब्रा की चीजें बता दे तो ग्राफ की चीजें पूछ ले, या ग्राफ की चीजें बता दे तो अलजेब्रा की चीजें पूछ ले। मतलब अलजेब्रिक कैरेक्टर्स बताकर ग्राफिकल कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, और ग्राफिकल कैरेक्टर्स बताकर अलजेब्रिक कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डेवलप करना है वो मैं कॉन्सेप्ट, बाकी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होता है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इट्स जस्ट लाइक, इवन आपको पता भी नहीं चला होगा, आपकी पिछली वर्कशीट में 2-3 इक्वेशन थी सर्कल वाली, पिछली जो वर्कशीट थी उसमें कहीं ना कहीं एक्स पे भी स्क्वायर था, और पता क्यों नहीं चला, उसने कहा ही नहीं ग्राफ ड्रॉ करो, उसने क्या कहा, उन्होंने कहा वो एक सीधी लाइन है, ये एक कर्व है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो। आपने कहा सर ये एक ही अलजेब्रा है, कौन सा अलजेब्रा था वो पता नहीं, दूसरी को उठा के मतलब पहली और दूसरी को आपस में क्या करते थे, साइमल्टेनियस करते थे, साइमल्टेनियस करके कौन सी इक्वेशन बनती थी, थर्ड, उस थर्ड को सॉल्व करके जवाब निकालते थे। थर्ड का अगर 2 आंसर्स हों तो हम कहते थे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, थर्ड वाली का अगर एक आंसर हो वो क्या था, कोई डिस्क्रिमिनेंट, वही सारा अलजेब्रा होगा। मैं उस अलजेब्रा में नहीं जा रहा थी दोबारा, मुझे सिर्फ एक बात बतानी है, बल्कि कोई बात ही नहीं बतानी, मेरी तरफ से चैप्टर हो गया भाई खत्म। मैंने देनी है आपको क्या, वर्कशीट, वर्कशीट के थोड़े से सवाल खुद क्लास में कर देता हूँ, बाकी जो रह जाएंगे कल टेस्ट से पहले कर लेंगे, ठीक है, और जो वैसे ही हो गए तो हो गए। कल टेस्ट है जनाब साहब आपका, टेस्ट की टाइमिंग्स आपको ग्रुप पे मैं मैसेज कर दूंगा। ये यहाँ से भजन फेरिए, ये यहाँ से फेरे नहीं, ये सर जी एक मुझे, देन व्हाट, then find what, then graphical characters are asked, then graphical characters are asked, या ये सवाल है। दूसरा क्या है, if क्या, if graphical characters are given, then क्या, then algebraic equation is asked। हेलो जी, ये है आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1। चेक करिए क्या लिखा हुआ है वहां पे, चेक करो क्या लिखा है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या दे रहा है वो आपको, इक्वेशंस दे रहा है। प्लीज चेक करिए, पहले पार्ट में क्या इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्या गिवन है आपको,
इक्वेशन गिवन है, क्या पूछ रहा है आपसे? ग्राफ के कैरेक्टर्स पूछ रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी क्या कैरेक्टर्स होंगे? कौन सी इक्वेशन पढ़ी आपने? या ये वाली? आई थिंक इससे रिलेट करूंगा मैं। किससे? इस वाली से। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट? इट इज x प्लस व्हाट का स्क्वायर या x माइनस व्हाट का स्क्वायर? दिस इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप प्लस वाले हिसाब से चलते हैं कि माइनस वाले, आपकी मर्जी। व्हाट इज दिस? y प्लस 0 का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस? 4 का स्क्वायर। आई थिंक मुझे समझ आ गया। क्या समझ आ गया? इस शक्ल में व्हाट इज द सेंटर? द सेंटर इज 0,0। व्हाट इज द रेडियस? आई थिंक इट इज 4। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा आगे में एक और पार्ट है, डी पार्ट पे जाऊंगा जी। ए के बाद डी पे जाता हूं। डी में क्या लिखा है? बाकी आप खुद करेंगे भाई। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये भी स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, ये भी स्क्वायर कंप्लीट। इसको क्या करूं? 4 को क्या करूं? 2 का स्क्वायर। 4 की जगह क्या लिखूं? मतलब यहां किसी ना किसी का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। या इसका अंडर रूट ले लेना चाहिए। इसका अंडर रूट ले लो 2, या ये अंडर रूट ले लो, या क्या तो ये 2 का स्क्वायर है। अब बताओ जी, व्हाट इज द, क्या बोलते हैं, सेंटर? क्या करते हैं इसके? इसको क्या करूं? इक्वल टू 0। क्या आंसर आएगा? 5। उसको करो इक्वल टू 0, क्या आंसर आएगा? 5 माइनस 3। इधर से रेडियस निकालो। किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दो। एनीवन? तो मैं वो सीधे, मैं इस वाले चक्कर में नहीं जा रहा यार। इस चक्कर में नहीं जा रहा। ये कौन सा चक्कर है? माइनस माइनस वाला। सिंपल सी बात क्या है सर, वो जो भी लिखा होगा ना, जो भी होल स्क्वायर में लिखा होगा उसको क्या करेंगे आप? इक्वल टू 0 कर देंगे। जो भी यहां लिखा होगा उसको क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या निकल आएगा? सेंटर निकल आएगा। और जो भी यहां लिखा होगा उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये चेक कर लेंगे वो किसका स्क्वायर है। 16 लिखा हुआ है तो किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 लिखा तो किसका स्क्वायर है? 2 का। किसी को मसला इस बात से यार? हो जाएगा भाई? क्या होगा बेटा? मैं कोई मैथ्स नहीं चला रहा। जो शक्ल पे उसकी लिखा है x प्लस ए इक्वल 0, x इज माइनस ए, y प्लस बी इक्वल 0, y इज माइनस बी। तो माइनस ए माइनस बी इज द सेंटर। मैं कोई मैथ्स नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। वो क्या शॉर्टकट है जी? इसकी जैसे नहीं y इज इक्वल टू mx प्लस c में x का जो कोएफिशिएंट है वो कौन है? ग्रेडियंट है। अकेली जो टर्म है वो कौन है? y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ बेटा जी इस ब्रैकेट को 0 करोगे और उसको 0 करोगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। और जो इज इक्वल टू के बाद जो नंबर लिखा होगा उसका अंडर रूट ले लो, ये चेक कर लो वो किसका। एक ही बात, अंडर रूट लेंगे तो पता चल जाएगा किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका रेडियस आ जाएगा। बहरहाल एक और सवाल पे जाओ जी। ए हो गया, डी हो गया, नाउ व्हाट? हाँ जी, 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड करा दें। 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड करा दें तो सेंटर क्या आ जाएगा? 3, -4 और रेडियस क्या आएगा? 45/2 का अंडर रूट। बल्कि कर लेता हूं एफ, इसके बाद लिखें जी, एफ लिखें। एफ कौन सा है? पहले कॉलम का एफ पार्ट लिखें जी। 2 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 45। क्या करूं? 2 को पहले कॉमन ले लें। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जी? 45। 2 वहां क्या हो जाएगा? डिवाइडेड x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 45/2। यहां से बताओ सेंटर क्या है? पहले ब्रैकेट 0 करो, 3, दूसरी ब्रैकेट 0 करो। ये कौन हो गया? सेंटर। और रेडियस क्या है? इसका क्या लेना होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? 45/2। किसको मसला इस बात से? आगे चलिए। एफ के बाद एक और इसी कॉलम में एक आखिरी सवाल और लिख दीजिए। कौन सा वाला करें जी? जी वाला कि एच वाला? आई थिंक एच वाला करते हैं। वैसे जी वाले को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। जी वाले को जरा सोचिएगा, जी वाला करेंगे, जी वाला करेंगे। एच आप खुद करिएगा। x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20y प्लस 110 इक्वल टू 0। ये कौन सी शक्ल है? स्टैंडर्ड से भी तो सेंटर निकलता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म से सेंटर नहीं निकलता। मुझे तो लगता है मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से भी सेंटर निकाला था। कैसे कैसे निकालें सर जी? इधर जो ये है ना, ये है 2ax, तो a क्या हुआ 4, ये है 2by, b क्या हुआ। लेकिन एक मसला है, हाँ साइंस क्या करने पड़ेंगे, साइंस उल्टे करने पड़ेंगे। सेंटर क्या आएगा 4 माइनस 10। आप कहेंगे सर ये क्यों कर दिए? तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है। कौन सी? इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करें, फिर ज्यादा आसान आपकी मर्जी की शक्ल बन जाएगी। अगर आप इस पूरी इक्वेशन का क्या कर दें, स्क्वायर कंप्लीट कर दें, तो सवाल इधर चला जाएगा, या सवाल वो डी जैसा हो जाएगा, डी फॉर डेल्टा जैसा हो जाएगा। अगर सवाल डी फॉर डेल्टा जैसा हो जाता है तो फिर तो ऑब्वियस हो गया ना। उतना ही ऑब्वियस वैसे ये भी है, उतना ही ऑब्वियस ये भी कैसे है सर? वो देखें ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आपने क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आपने ये वाली कंप्लीटेड स्क्वायर वाली फॉर्म बनाई है ना। तो अगर हम ये कहें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x का कोफिशिएंट a था, क्या ये वाला a और ये वाला a सेम है? जी भाई बिल्कुल सेम है। सर ये वाला b और ये वाला b सेम है? जी जनाब बिल्कुल सेम है। लेकिन हाँ एक मसला है, इधर रेडियस सामने नजर आ जाता है, उधर रेडियस सामने नजर नहीं आता। उसके रेडियस के ऊपर फिर एक फार्मूला लगेगा। कौन सा? इसका रेडियस कैसे निकलेगा जी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c का होल। व्हाट इज a? नहीं 8 नहीं है a कौन था? 4 का स्क्वायर, फिर b कौन है? 10 का स्क्वायर, फिर माइनस c क्या है? 110। इसका क्या? अंडर रूट। कितना हुआ? 16 और 100 110 116 116 माइनस 10 अंडर रूट 6। तो दिस इज क्या? दिस इज द रेडियस। किसको मसला इस बात से भाई? और दाद साहब क्या समझ आया? क्या समझाओ ना, क्या समझ आया? क्वेश्चन नंबर डी समझाओ और क्वेश्चन नंबर जी समझाओ। डी में क्या सीन है? डी में इक्वेशन की शक्ल कौन सी है? नहीं फैक्टराइज नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है। इस शक्ल से सेंटर कैसे निकालते हैं? इसको जीरो करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो अच्छा यहां से सेंटर है। इस तरह से रेडियस कैसे निकालते हैं? जो भी लिखा हो तो उसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं वो किसका स्क्वायर है। अच्छा इस शक्ल से कैसे निकालते हैं? ये कौन सी शक्ल है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस शक्ल से कैसे निकालते हैं? उनको कहते हैं 2ax 2by। तो अगर इसको 2ax कह दें तो a क्या होता है? इसका आधा 4। ये 2by है तो b क्या होगा? 10 होगा। लेकिन एक और मसला भी होगा, ये -4 यहां से निकलता है तो उसको 4 कर देंगे यहां से। समझ आ गया? यहां से रेडियस कैसे निकालेंगे? नहीं लेके कहीं नहीं जाएंगे, दिमाग में एक फॉर्मूला बिठाएंगे। यहां दिमाग में रेडियस कैसा था सर? जो इधर जो कुछ है उसका अंडर रूट ले लें। इधर दिमाग में रेडियस का कैसे फॉर्मूला निकालें? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c, उसका होल अंडर रूट। a पे स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर है, c ऐसे कैसे ही है, बस माइनस है। a क्या है? a इज नॉट 8। व्हाट इज a? व्हाट इज a? 4 का स्क्वायर, बिकॉज दिस रिजेंबल्स क्या? याद रखिए दिस इज क्या जी? दिस इज 2ax। व्हाट इज दिस? दिस इज 2by। व्हाट इज a? It is 4. What is b? b is 10. And what is the radius? रेडियस के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। a स्क्वायर क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। b स्क्वायर क्या हो गया? 10 का स्क्वायर। c क्या है? माइनस तो फॉर्मूले वाला है। c कौन है? ये पूरा है c। c क्या है? c इज 10। पुट करो, प्लस करो, माइनस करो, अंडर रूट 6 आ गया। एक और तरीका क्या होगा इसी सवाल का? पहले स्क्वायर क्या कर लें? कंप्लीट कर लें, फिर सवाल जी नहीं होगा, फिर सवाल डेल्टा जैसा हो जाएगा, फिर वहां से सामने सामने आ जाएगा जो भी आपने निकालना होगा। गुजारा चल जाएगा भाई? किसी को मसला तो नहीं इस बात से? तो -4 का स्क्वायर लें। हाँ वैसे तो -4, लेकिन जब स्क्वायर लेना है तो प्लस है क्या माइनस है? कर लें। जैसे a की जगह -4 नहीं लेंगे
जिसका स्क्वायर होता है ना वो माइनस है कि प्लस है, आई डोंट केयर, वो स्क्वायर के बाद प्लस ही हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये माइनस कौन सा? फार्मूले वाला। ये 110 कौन सा? जो यहां सी की वैल्यू लिखी हुई है। तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा यहां से। ठीक है जी। जरा इसके आगे एक और पार्ट है, उसको बताएं क्या करेंगे। उसमें पहले 2 कॉमन लेके खत्म करेंगे। पहले 2 कॉमन लेके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5y माइनस 163/2 इक्वल्स टू 0। अब बताएं सेंटर क्या होगा? 7/2 और वो क्या होगा उधर से 5/2 सेंटर होगा, और रेडियस क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी उसका होल, या फिर यूं होगा, या फिर क्या होगा, या इसका शायद स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ जाए, वहां से आप जवाब निकालेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? बाकी पार्ट जो मैंने मिस कराया आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है एमन? ऊंचा ऊंचा ऊंचा। कौन सा क्वेश्चन 7? एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन 7? वो नीचे दिमाग जगह पर है। मैं क्वेश्चन 1 पे फंसा हूं, वो 7 पे पहुंच गया है। इतनी एडवांस चल रही हो, बहुत आगे चल रही है यार। वो तो बेटा अभी सबर करो, मैं क्वेश्चन 1 पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 सीखो यार, क्वेश्चन 1 सीखो यार, अल्लाह दिए बंदिए क्वेश्चन 1 पे रहे। क्वेश्चन 1 समझ आ गए? 1 का जरा मुझे समझाओ ना, ई पार्ट। मैं जवाब दो सीधा सीधा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। -7 कॉमा हाँ, तो इधर फंसो ना मैडम। क्वेश्चन 7 पे किधर चली गई हो? ये पढ़ा रहा हूं -7,0। क्वेश्चन नंबर 1 के ई में क्या सीन है? x + 1 का x + 7 का स्क्वायर कंप्लीट है, तो y का स्क्वायर का मतलब क्या है? y + 0 का स्क्वायर, तो वहां 0 आएगा। वहां से इज इक्वल टू रेडियस क्या है? क्या है रेडियस? √18। क्या रेडियस है पुत्र? दिस इज b। क्या करें? कहते जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल C फॉर विच AB इज अ डायमीटर। A से B कौन है जी उसका? तो कोई मसला नहीं है, मैंने भी कराया आपको। इसका पहले क्या निकालो? पहले क्या निकालो? पहले एक सर्कल स्केच कर लेता हूं जरा। हेलो जी, ये उसका क्या आ गया बच्चों? डायमीटर है। तो मुझे सर्कल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एक वैसे चेक करो मिड पॉइंट क्या है? -1,7 सॉरी -1 + 7। व्हाट इज इट है जी? -1 + 6/2 3 कॉमा क्या? ये मिड पॉइंट प्लीज बताओ ना यार। 3 कॉमा क्या? y1 + y2 4 ± 2 2/2 इज 1। आई थिंक इट इज 3,1। ये कौन आ गया? सेंटर आ गया। फिर सेंटर से रेडियस की वैल्यू बताओ। x2 - x1 4 का स्क्वायर कितना होता है? रेडियस की वैल्यू बताओ जी। 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25, 25 का √5। रेडियस की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करूं? अब वो x माइनस क्या? व्हाट इज द इक्वेशन? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस, चूंकि x की वैल्यू 3 है ना और y की वैल्यू 1 है, तो y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। आई थिंक दैट इज 25। किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। ये वही है जो मैंने ऊपर क्वेश्चन 3 है वो नीचे आ गया। अब क्या करूं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट t। क्या? टेंजेंट। आई होप यू नो व्हाट इज टेंजेंट। व्हाट? a line that touches the circle at one point. Tangent T to circle C at the point B. Point B पे क्या लगाना है? लग गया? टेंजेंट की लाइन होती कैसी है वैसे? सीधी। एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ओ लेवल की पढ़ाऊंगा मैं आपको। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्यों? एक प्रॉपर्टी थी ना ओ लेवल में, टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं? उसकी इक्वेशन, सीधी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y - y1 इज इक्वल टू m × x माइनस क्या चाहिए उसके लिए? मैंने एक पॉइंट, वो तो है,
पॉइंट क्या है वैसे 7,4। और क्या चाहिए, वो कहां से निकालो, वो जो आपका ए से बी का ग्रेडियंट है उसका क्या करें, हो जाएगा। किसी को मसला इस बात से? आखिरी पार्ट सुनिए जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सर्कल सी इन द लाइन टी। ये आपने क्या ड्रॉ किया है, सर्कल सी और टेंजेंट टी, इसकी रिफ्लेक्शन किधर होगी, उधर। किधर मतलब वो कहते हैं सर जी ये सर्कल है, ये यूं टेंजेंट है। एक सेकेंड, अब मेरे पास उधर जगह नहीं है, मैं इधर आ गया हूं। ये सर्कल था ना, सर्कल सी बना हुआ है बच्चों, प्लीज बोलो, देखो सर्कल सी बना हुआ है। वैसे आपको इसके कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है? ए क्या था, ये बी क्या था, ये मिड पॉइंट क्या था, इसका क्या ड्रॉ करना है? दोबारा सुने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट व्हाट दैट क्या करेगी, विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सर्कल सी इन द लाइन टी। दिस इज सर्कल सी, दैट इज लाइन टी, तो इसकी रिफ्लेक्शन किधर है? अच्छा, जितना रिफ्लेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज आ गया। एक बात बतानी बस आपने मुझे, इसका कितना रेडियस है तो उसका कितना होगा, तो रेडियस का तो मसला खत्म। फिर इसका जो लाइन यूं जानी चाहिए ना, है थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए सर्कल, इसका सेंटर इधर है, उसका सेंटर किधर होगा? अब इसका और इसका ये कौन है? न्यू सर्कल का जो सेंटर है उस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट क्या है, तो निकल नहीं आएगा ये। कैसे? x, y, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7, y नहीं, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्या था ये 3,1 था ये, क्या y प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या 4। यहां से x और y दोनों निकल आएंगे, तो उधर वाले सर्कल का क्या आ गया, सेंटर भी आ गया। तो जब उसका सेंटर आ गया तो रेडियस भी आ गया। फिर क्या करूंगा, वैसे बताओ क्या आता है x, 7 2 14 - 3 11, 4 2 8 - 1 7, क्या करूं, x - 11 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। देयर यू गो। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करेंगे जनाब साहब। बाकी सवाल भी सारे के सारे ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, कर कर आइए।